एक छोटे से गांव में सुमन नाम की एक महिला थी, जिसकी हाल ही में शादी हुई थी। वह अपने ससुराल में नई थी और एक नई जिंदगी की उम्मीदों और सपनों के साथ वहां आई थी। लेकिन उसकी ससुराल में हालात कुछ और ही थे। सुमन का ससुराल एक संयुक्त परिवार था, जिसमें उसके सास ससुर, देवर देवरानी और नंदी भी रहती थी। सुमन ने सोचा था कि वह इस परिवार में खुशहाल जिंदगी बिताएगी, लेकिन उसे वहां कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। सुमन की सास उससे हमेशा नाराज रहती थी और उसे हर छोटी छोटी बात पर डांटती थी। घर के सभी कामों का बोझ सुमन पर डाल दिया गया। सुबह से लेकर रात तक वह बिना रुके काम करती रहती थी, लेकिन फिर भी उसकी मेहनत की कोई कद्र नहीं होती थी। सास उसे बार बार ताने देती थी कि वह अपने मायके से कुछ भी लेकर नहीं आई है और उसका कोई महत्व नहीं है। सुमन का पति राजेश एक सीधा सादा आदमी था, लेकिन वह अपनी मां के प्रभाव में रहता था। सुमन ने कई बार अपने पति से अपनी परेशानियों के बारे में बात की, लेकिन राजेश ने कभी उसका साथ नहीं दिया। उसे हमेशा यही लगता था कि उसकी मां सही कह रही है और सुमन को ही बदलना चाहिए। सुमन का देवर भी उससे ठीक से बात नहीं करता था और उसकी देवरानी ने तो उसे अपनी प्रतिद्वंदी मान लिया था। घर में हर कोई उसे ताने मारता और उसका मनोबल गिराने की कोशिश करता। एक दिन सुमन की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसे तेज बुखार हो गया और वह बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। लेकिन उसके ससुराल वालों ने उसकी देखभाल करने के बजाय उसे अकेला छोड़ दिया। कोई भी उसके पास नहीं आया, न ही किसी ने उसके लिए दवा की व्यवस्था की। इस कठिन समय में सुमन को अपनी मां की बहुत याद आई। उसने अपने मायके में फोन किया और अपनी मां को अपनी सारी परेशानियां बताईं। उसकी मां ने उसे हिम्मत दी और कहा कि वह उसे लेने आएंगी। कुछ दिनों बाद सुमन की मां और भाई उसके ससुराल पहुंचे और सुमन को वापस मायके ले गए। सुमन की मां ने उसे समझाया कि जिंदगी में आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण है और किसी भी कीमत पर उसे नहीं खोना चाहिए। सुमन ने मायके में रहते हुए अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी नौकरी हासिल की। उसने अपने पैरों पर खड़ा होकर साबित किया कि वह कमजोर नहीं है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि किसी भी परिस्थिति में हमें अपना आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता नहीं छोड़नी चाहिए। समाज और परिवार में महिलाओं की भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका है जितनी पुरुषों की, और उन्हें समान अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए।